साथियों, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र गोंड, मूल निवासी मऊ जनपद, ग्राम पासा, और सन 1960 से ही बनारस खंडवा में आवास है हमारा। बचपन सब कुछ बनारस में, रहना, पढ़ना, लिखना, नौकरी चाकरी सब कुछ बनारस में, और कर्म क्षेत्र भी बनारस ही है। तो जैसा कि आप भी पेन लेके बैठो, इधर पढ़ाने का काम है। सीटियां खाली है। तो साथियों, भारत के गणतंत्र को लागू हुए 72 साल हो चुके हैं। अभी 26 जनवरी को आप लोग 73वां गणतंत्र बनाए। भारत के सभी स्कूल, कॉलेज, संस्थान, सरकारी बिल्डिंगें, सभी जगह तिरंगा फहराया जाएगा और पूर्व में भी फहराया जाता रहा। बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, कुछ स्कूल सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, बच्चों के कहानी, चुटकुले, डांस, ऐसे कार्यक्रम कराकर कार्यक्रमों की इतिश्री कर दी जाती है। लेकिन किसी भी स्कूल, कॉलेज ने, किसी भी नेता ने, न ही किसी प्रधानाचार्य ने गणतंत्र दिवस के महत्व को बताया, और बताया भी तो आजादी की बात और गांधी जी के और सुभाष जी के इनकी बातों को लेकर के सभा समाप्त कर दी। जबकि गणतंत्र दिवस हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हो गई। और जब 1950 में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को हैंडओवर कर दिया, और कांग्रेस की सरकार ने उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया पूर्ण रूप से। हालांकि संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेदों के साथ लागू हो गई। पूर्णतः जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन आज तक नहीं कहीं बताया गया कि इस संविधान में है क्या। 395 अनुच्छेद का संविधान, इसकी मूल भावना क्या है। और सबसे बड़ी मजे की बात, पढ़ाई लिखाई हमारे लोग किए, SC ST OBC के लोग किए, अध्यापक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन उनके भी घर के अंदर संविधान की प्रतिलिपि नहीं आई। उसकी बजाय क्या आ गया? धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ में भी क्या कहते हैं? रामायण, रखते हैं रामचरितमानस। तो ऐसे धार्मिक ग्रंथों को रखा गया। कोई बात नहीं, आपकी आस्था है, आपने रखा। लेकिन सवाल यह है कि इस संविधान के प्रति आस्था क्यों नहीं जागरूक हुई, जिससे ये पूरा देश संचालित हो रहा है, जिसके अंदर हमारे हक हकूक लिखे हुए हैं, अधिकार लिखे हुए हैं, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार, बोरवेल बनाने खोदने का अधिकार, ये सारे अधिकार लिखे हुए हैं, और इसकी हमें जानकारी नहीं है। परंपरागत रूप से जो चल रहा है, हम मान रहे कि यही सब कुछ है, और ये जानकारी न होने के कारण
भारत के संविधान के विरोध में, संविधान को न पसंद करने वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसी से उतार नहीं दे सकती है। और उस दुष्प्रचार का ये लोगों के अंदर मंतव्य बन गया कि संविधान हमारा गड़बड़ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नया संविधान लिखा जाना चाहिए। ऐसा लोगों ने अपने दिमाग में पैदा कर दिया। तो ऐसा क्यों पैदा हुआ? क्योंकि संविधान में क्या लिखा है, उसकी उद्देशिका क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हम खुद नहीं जानते। हालांकि एनसीईआरटी की किताबों में हर क्लास में किसी न किसी विषय के अंतर्गत पहला या दूसरे पेज पे भारत के संविधान की उद्देशिका लिखी हुई है। किसी टीचर ने भी नहीं पढ़ाया भाई। 1969 से लेकर के, मैं अपनी बात करूं, 1969 से लेकर के 1982 तक इंटर करके जब मैं निकला, तब तक तो ना हमारे स्कूल में ये उद्देशिका बताई गई, न उसके उद्देश्य के बारे में बताया गया, न संविधान नाम की चिड़िया का कोई जिक्र हुआ। अभी कुछ अर्जक संघ के लोग जो अपने अपने स्कूल चला रहे हैं, तो अपनी शपथ में संविधान की उद्देशिका की शपथ ले रहे हैं। लेकिन क्या सार्वजनिक रूप से ऐसा हो रहा? तो साथियों, आज हम चर्चा केवल संविधान की उद्देशिका पे करेंगे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? ये उद्देशिका कह रही है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। अब इधर आप लोग ध्यान दे दीजिए, वो तो 72 साल नहीं पढ़ा है, आज सुन लीजिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो साथियों, इसमें देखिए, पहले ही हमारे जो संविधान की उद्देशिका क्या कह रही है, व्यक्ति की गरिमा, मतलब हर व्यक्ति की गरिमा, हर एक का इज्जत है ना, सम्मान है ना, उसकी गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने की। तो हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं राष्ट्र की एकता और हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी भाईचारा कायम करने के लिए। और किसके बीच में? हम भारत के लोग। हो क्या रहा है? आज पूरा देश हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हकीकत है ना, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कहीं क्रिश्चियन मुस्लिम हो रहा है। जाति के नाम पे पूरे एक वर्ग को ही तोड़ के रखा हुआ है।
मुसलमानों में भी जाती है, हिंदुओं में भी जाती है, क्रिश्चियनों में भी जाती है, भारत में भी जाती है। भारत में जाति है, इसलिए हर धर्म में जाति घुसी हुई है। तो जब जाति घुसी हुई है तो हमारे अंदर क्या प्रेम भाव पैदा होगा? आप बैठिए, दो दिन ना नहीं होगा। बैठिए, समझिए। हाँ सर, हकीकत है। क्योंकि जब जाति घुसी रहेगी तो हम पटेल हो गए, वो मौर्य हो गए, वो गौड़ हो गए, वो अहिर हो गए, कुछ न कुछ भेद पैदा हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाति ये मानसिक अवस्था है, एक बीमारी है जो लोगों को तोड़ती है। और उन्होंने यह भी कहा कि जाति राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि जब जाति लेके चलेंगे वो बंधुता स्थापित नहीं होने देती, और बंधुता नहीं स्थापित होने देगा तो हमारा ये भारत कभी राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और हम आपस में लड़ते मरते रहेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले लड़ चलता तो रहे, पूरा से वो पूरा में लाठी चलती थी ना। ये जाति, जबकि भारत का संविधान कहीं जाति की बात नहीं किया, उसने सीधा सीधा सॉवरेनिटी की बात किया, संपूर्ण प्रभुता, सॉवरेनिटी। हम भारत के लोग, अंग्रेजी में क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अगर पीपुल ऑफ इंडिया को देखा जाए तो भारत के लोग हुआ, है ना? तो भारत के लोग का मतलब क्या? भारतीय। इसी को इंडियन बोला गया। भारतीय को तो इंडियन, आप अंग्रेजी में भरते हैं तो राष्ट्रीयता क्या लिखते हैं? इंडियन लिखते हैं ना। तो इंडियन का मतलब डिक्शनरी में देख लीजिए, वहां लिखा है नेटिव, फिर लिखा है एबोरिजिनल पीपुल, इंडिजीनियस, ये वही है, इंडिजीनियस, मूल निवासी। जो घर का मालिकार होता है, जिम्मेदारी उसको दी जाती है ना। तो देश की जिम्मेदारी संविधान सभा वालों ने किसको दी? हम भारत के लोग, यानी यहाँ के मूल निवासियों को दी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी दी? कि इस देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाओ और इसके समस्त नागरिकों को, यानी मूल निवासी तो रहबे करेंगे, अब वो भी जो नागरिकता ले लिए हैं, बाहर से आके बस गए हैं, किसी दूसरे देश से आके बस गए हैं, उनको भी आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दोगे। उनके विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, जो भी वो अपना धर्म कर्म करते रहे हो, उसके उपासना की स्वतंत्रता दे दोगे। और सबसे बड़ी बात कि देश में कहीं भी कोई अवसर आता है तो यानी प्रतिष्ठा और अवसर में समानता, इक्वालिटी, ये सारा आपको इंश्योर कराना है, मूल निवासियों को इंश्योर कराना है। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। मूल निवासी जातियों में बटा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, इसकी शक्ति नहीं इकट्ठी हो रही है, और ये लावारिस एक गुलाम की हैसियत में जी रहा है। आज मूल निवासी 5 किलो अनाज के पीछे लाइन लगा रहा है, जबकि संविधान बनाने वालों ने मूल निवासियों को बेताज बादशाह बना दिया, उनको जिम्मेदारी सौंपी। तो अगर हम बेताज बादशाह हैं और आज हम 5 किलो अनाज के पीछे भाग रहे हैं, तो इसके बीच में जो अंतर है, अब वो अंतर देखिए। कहाँ तो संविधान सभा ने आपको चोटी पे बैठाया है और आप यहाँ जमीन के नीचे चले गए। इतना बड़ा अंतर क्यों हुआ? केवल और केवल हमारे आपसी ईर्ष्या द्वेष के कारण वो बंधुता पैदा नहीं हुई जो हमको इकट्ठा रख सके, संगठित कर सके। और लोकतंत्र का पहला सीढ़ी है बंधुता। लोकतंत्र तभी सफल है जब हम बंधुत्व भाव में चलते रहें,
एक दूसरे के साथ एक को रिलेशन बनाकर रखें। हाँ, ये भी मेरा भाई है। ये हमारा संविधान कहता है। तो साथियों, इस संविधान को मैंने बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाया, बताने का प्रयास किया है। और देखिए, ऐसे संविधान का विरोध करने वाले शैतान यहाँ बैठे हैं। ये संविधान ओबीसी के लिए है, ये संविधान एससी एसटी के लिए है, ये संविधान बच्चों के लिए है, ये संविधान बूढ़े और महिलाओं के लिए भी है। तो बचा कौन? ये संविधान आपको मानव बनाने के लिए है। अधिकार किसको मिलता है? आदमी को अधिकार मिलता है ना, जानवर को तो नहीं मिलता। तो ये आदमियों को अधिकार देने के लिए बनाया है। और कुछ शैतान है, उनको भी इंसान बनाने का जिम्मेदारी लिया कि तुम सारे बराबर हो जाओ, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई छूत अछूत नहीं, हम सभी एक हैं। लेकिन शैतान शैतानियत करेगा, वो उसकी मर्जी है। और वो शैतानियत इसलिए कर रहा है क्योंकि हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, हमारे अपने अंदर कोई प्रेम भावना नहीं आ रही है। तो ये मूल निवासी शब्द हम सबको एक कर रहा है। दूसरी चीज, जब हम मूल निवासी की बात कर दिए, तो ये हमारी एक पहचान है, भौगोलिक और सामाजिक पहचान। जाति हमारी राजनीतिक पहचान है, जो हमें बांट बांट कर रखी है। क्यों कहा जाता है कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो कैसे बांटेंगे? एक तो 4 वर्ण में बांटा और चौथे वर्ण को जातियों में बांटा कि कभी ये खड़े ही ना हो पाए, और वास्तव में हम नहीं खड़े हो पाए। तो वो सफल है। वो धर्म के नाम पे बांटता है, जाति के नाम पे बांटता है। तो ये बंटना जो है हमको बंद करना होगा। और ये बंटना बंद कैसे होगा? जब हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, एक ऐसी पहचान जो बोलने में भी हमें गर्व महसूस हो। भाई आज हम, कोई कहता है क्या हम कुर्मी हैं? कोई कहता है क्या कि हम काछी हैं, कुछ वहां? कोई कहता है? क्यों? उसको लगता है यार, उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि तुम सब शुद्र हो, तुम सब नीचे हो, नीच जाति हो, इसलिए वो नहीं बोलता। लेकिन जब आप मूल निवासी बोलोगे तो आप इस भारत के मूल निवासी हो, इसमें कोई आपको अड़चन नहीं है। और मूल निवासी पहचान से सबसे बड़ी बात, जब आप अपने को मूल निवासी मान लेते हो तो आपके अपने अंदर से जाति की जो वेदना है वो स्वतः समाप्त होने लगती है, क्योंकि हम सारे मूल निवासी हैं। भाई अगर यादव भी बोले मूल निवासी है, कुर्मी भी बोले मूल निवासी है, काशी कुशवाहा भी बोले मूल निवासी है, तो भेदभाव कहाँ रहेगा? कोई भेदभाव नहीं रहेगा, बस मूल निवासी अपना ले। और ये मूल निवासी से अगर रोटी और बेटी का भी संबंध रखते हैं तो आप में एक संगठनात्मक ताकत भी आती है। और सबसे बड़ी बात, जो इस देश में राजनीति है वो सांप्रदायिक राजनीति है। अभी देखिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और ये शुरू से होता चला रहा है। 1950 के बाद बहुत हिंदू मुस्लिम दंगे और पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन का काम हुआ है। लेकिन जब आप मूल निवासी बन जाओगे तो ये दंगे नहीं होंगे, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी से ही लोगों ने धर्म परिवर्तन ज्यादा किया है। कोई क्रिश्चियन बना है, कोई बौद्धिस्ट बना है, कोई सिख बना है, कोई मुसलमान बना है, ये सब आ जाएंगे हमारे साथ। वो तो कहने लगे क्या मूल निवासी, और संविधान सभा की डिबेट में ये शब्द आ गया है कि मूल निवासी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब का नाम सुने होंगे आप लोग। उन्होंने कहा कि शुद्र अति शुद्र इस देश के मूल निवासी हैं सेठ जी, भट्ट जी, विदेशी आगे। भट्ट मतलब ब्राह्मण, सेठ मतलब बंधु। वहां वो कह दिया, और आज थोड़ी कहा है।
1848 के आसपास बोला, और प्रूफ के साथ। सभी ने बोला कि ये विदेशी है। तिलक खुद कहता है विदेशी है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं विदेशी है, राव संस्कृतायन कहते हैं कि विदेशी है। हम कहाँ कह रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं। तो ये जो मूल निवासी पहचान है, ये सांप्रदायिक राजनीति का भी करारा जवाब है। और मैं समझता हूँ कि बात को मैंने बहुत छोटे में रखा, क्योंकि समय का भी अभाव है। और मैं अनुरोध करूंगा अपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, मूल निवासी माननीय हेमराज सिंह पटेल जी को कि आप अपना जो वक्तव्य दे सकें। आपका स्वागत।